बांके बिहारी जी की ऐसी भक्त जिन्हें बिहारी जी स्वयं अपने हाथों से मेवा और घी खिलाया करते थे। आखिर वह भक्त कौन थी जिसका बिहारी जी इतना ख्याल रखा करते थे? तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको बिहारी जी के भक्त की घटना सुनाने जा रहा हूँ वह एकदम सत्य है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक माताजी अपने बहू बेटों से परेशान होकर वृंदावन आई। वह बूढ़ी माताजी बिहारी जी की इतनी बड़ी भक्त थी, शाम सवेरे वह मुजीवा से बिहारी जी रटा करती थी। जिस आश्रम में माताजी रहा करती थी उस आश्रम के रसोइया शाम को माताजी को खाना खिलाने के बाद शाम को दूध दिया करते थे। जब माताजी दूध पीती तो माताजी साथ साथ में दांत से कुछ चबाती थी। तो रसोइया हमेशा सोचते थे, मैं तो माताजी को हमेशा सादा दूध देता हूँ, फिर माताजी अपने दांतों से क्या चबाती हैं। एक दिन हिम्मत करके रसोइया पूछ ही लेता है, माताजी मैं तो आपके लिए सादा दूध लेकर आता हूँ, आप दांतों से क्या चबाती हैं? तो माताजी बोलती हैं कि बेटा, तुम हर रोज़ मेरे लिए मेवा लेकर आते हो तो मेवा तुम ज़्यादा डाल देते हो, इसलिए मुझे वह चबाकर खाना पड़ता है। अब रसोइया असमंजस में पड़ जाता है, मैं तो माताजी के लिए हमेशा सादा दूध ही लेकर आता हूँ, तो माताजी मेवा कहाँ से लेकर आती हैं? फिर अगले ही दिन वह रसोइया क्या देखता है कि रसोइया ने तो माताजी को सिंपल दाल और रोटी ही दी थी, अब माताजी की दाल में घी कहाँ से आ गया? अब रसोइया को माताजी पर शक होने लगता है और वह आश्रम के मंदिर में जब जाकर देखते हैं वहाँ से मेवा भी कम हुई मिलती है और घी भी कम हुआ मिलता है। तो वह रसोइया यह बात आश्रम के मुख्य अतिथिगण को बताता है कि मंदिर से हर रोज़ घी और मेवा कम हो रहा है, मुझे माताजी पर शक है, क्योंकि जब भी मैं माताजी को दूध देता हूँ उनके दूध में मेवा मिलता है और उनकी दाल में घी मिलता है। मुझे लगता है माताजी मंदिर से घी और मेवा चोरी कर रही हैं। सारी रात बैठकर वह रसोइया माताजी की निगरानी करता है कि कब माताजी मंदिर से चोरी करेंगी और कब मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और आश्रम में सबको बताऊंगा कि देखो माताजी मंदिर से चोरी करती हैं। लेकिन सारी रात बीत जाती है, फिर भी माताजी चोरी करने के लिए नहीं आती। तो रसोइया सोचता है कि कोई बात नहीं, अगले दिन देखूंगा। ऐसे ही रसोइया को 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे मंदिर से चोरी करता हुआ कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मंदिर से मेवा और घी कम होता रहता है। रसोइया सोचता है, माताजी ऐसे कौन से समय पर चोरी करती हैं जो मुझे पता भी नहीं लग पाता। वहाँ के जो महंत थे रसोइया फिर उन्हें बताता है। फिर वह महंत बोलते हैं, अरे नहीं, वह माताजी तो बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त है, वह ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रसोइया उन्हें बताता है कि किस प्रकार से मंदिर से मेवा और घी कम हो रहा है। फिर वह महंत भी उनकी बातों में आ जाता है। वह दोनों मिलकर माताजी को बहुत बदनाम करते हैं और आश्रम में सभी लोगों को इकट्ठा करके सबको बताते हैं कि यह माताजी कोई भक्त नहीं है, यह तो बहुत बड़ी चोर है, यह बिहारी जी के मंदिर से घी और मेवा निकाल कर खाती हैं। यह बात जब उन माताजी को पता लगती है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बिहारी जी के मंदिर के जो महंत थे वह माताजी को बोलते हैं कि माताजी आप आश्रम से निकल जाइए, क्योंकि आप इस आश्रम में रहने के लायक नहीं हैं। यह बात सुनकर माताजी को बड़ा जोर का झटका सा लगता है। फिर माताजी उन महंत को बोलती हैं कि महंत जी मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब माताजी अपनी कुटिया में जाकर ज़ोर ज़ोर से बिहारी जी को पुकार के रोने लगती हैं। रोते रोते मैया जो आश्रम में बिहारी जी का मंदिर था, मैया वहाँ के खड़ी हो जाती हैं और बिहारी जी से बोलती हैं
कि बिहारी जी अब मैं दर दर की ठोकरें कहाँ खाऊंगी और ये लोग मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्रभु जी मुझे अपने आप में संभाल लीजिए, अब मैं जीना नहीं चाहती। माता जी के इतना बोलते ही बिहारी जी के मंदिर में एक दिव्य प्रकाश होता है। आश्रम के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोगों के देखते ही देखते मैया की आत्मा जाके बिहारी जी में समा जाती हैं और फिर उस रसोइया की आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देता है कि किस प्रकार से स्वयं बिहारी जी अपनी भक्त को उसकी दाल में घी डालकर दिया करते थे और उसके दूध में मेवा डालते थे। यह सब देखकर वह रसोइया ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के चरणों में माफ़ी मांगने लगता है। दोस्तों कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको कभी भगवान भी माफ़ ना कर पाए। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।